नमस्कार, मैं करण कुमार सिंह फिर जुड़ गया हूँ आपके साथ। आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि क्यों बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगता है, इसे किस प्रकार पढ़ना चाहिए ताकि केमिस्ट्री आसान लगे। पहली बात तो यह है कि ये वीडियो 9th 10th 11th और 12th सभी बोर्ड एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बना है। अगर आप में से किसी का भी अगर भाई या बहन है तो उसे अवश्य ये वीडियो दिखाएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ऊपर जो स्क्रीन पर दिया है देख लीजिए, इसे इसमें परमाणु संख्या, तत्व का नाम, संकेत दिया है। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले, केमिस्ट्री का अध्याय शुरू करने से पहले आप इसे अवश्य रट लें ताकि केमिस्ट्री के हर टॉपिक में आपको मदद मिले। केमिस्ट्री के हर टॉपिक में बिना परमाणु संकेत के और इसके परमाणु संख्या के आप केमिस्ट्री में कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इसे अवश्य याद कर लें। रोज़ाना 5 से 10 जो परमाणु है इनके नाम याद करें, इसके सिंबल याद करें ताकि आपको आसानी रहे। दिन में 4 से 5 बार इसे रटेंगे तो यह आसानी से याद हो जाएगा। और ये 1 से 30 तक ही, कम से कम 1 से 30 तक आप लोगों को याद करना है। इसके बाद इसे लय में याद करें ताकि आसानी से याद रहे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार याद करें। और श्रेणी में याद करें, श्रेणी में, ताकि आपको परमाणु संख्या याद करने में दिक्कत न हो। परमाणु संख्या जैसे कि ये 5 नंबर पर स्थित है बोरोन, तो इसका परमाणु संख्या 5 है। इसी प्रकार आप एक सीरीज में याद करेंगे तो परमाणु संख्या याद करना उतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप 1 से 30 तक, कम से कम 1 से 30 तक अवश्य याद करें। इससे आपको केमिस्ट्री को समझने में बहुत आसानी लगेगा, तो अवश्य याद करें इसे। उसके बाद ये आता है कि परमाणु है क्या। ऐसे परिभाषा में आप जाएंगे तो परमाणु का परिभाषा जो है वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन उतना आप लोग को पढ़ना नहीं है, केवल यह समझना है कि परमाणु है क्या। मान लीजिए परमाणु है। परमाणु मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना रहता है। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये जो बीच का हिस्सा है इसे नाभिक बोला जाता है, या इसे आप बोले तो न्यूक्लियस। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके चारों ओर, इसके ऑर्बिटल में इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसी प्रकार मतलब जो परमाणु है उसे 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे तो बोला जाता है परमाणु को बांटा नहीं जा सकता क्योंकि वह छोटी से छोटी इकाई है, परंतु उसे और विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ताकि इसे समझना आसान हो जाए। अगर ऊपर दिया गया परमाणु आप अगर इसे याद कर लेते हैं 1 से 30 तक, तो इसमें प्रश्न इस तरह बनेगा, किसी मतलब कोई रासायनिक सूत्र हो, जैसे कि जल का सूत्र हुआ, जल का सूत्र जैसे H2O। इसमें अब H क्या है और O क्या है ये समझ नहीं आएगा बिना इसके सिंबल याद किए हुए। H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, तो इसे याद करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र हुआ C6H12 और O6। तो इसमें C क्या हुआ, कार्बन है, H क्या है, हाइड्रोजन है, और O क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपको केमिस्ट्री में जो प्रवेश कर रहे हैं ना, केमिस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश करने से पहले इस टॉपिक को अच्छे से रट लें। इसे याद कर लेंगे तो आपको केमिस्ट्री समझने में पूरी आसानी होगी। मानिए मेरा बात को, तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में भी केमिस्ट्री को। अगर ये याद करके नहीं गए तो पूरा केमिस्ट्री आपको बहुत बोझ लगेगा, बहुत भारी लगेगा। इसीलिए आप इसे ज़रूर याद करें। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि NaCl हुआ, NaCl, इसको साधारण नमक बोला जाता है। तो Na क्या है, Na सोडियम है, Cl क्या है, क्लोरीन है। अगर आप याद ही नहीं कीजिएगा तो समझ नहीं आएगा आपको कि Na क्या है और Cl क्या है। इसीलिए आप ज़रूर याद करें इसे। याद किस प्रकार करेंगे मैं फिर से इसे बता रहा हूँ। 1 से 10 तक
आप लय में याद करें, लय मतलब ये धुन में याद करें ताकि आपको याद रहे। आप हाइड्रोजन याद करें तो इसका सिंबल H याद रखें, हीलियम याद कर रहे हैं तो H याद रखें, लिथियम याद कर रहे हैं तो Li, बेरिलियम तो Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, इसी तरह फ्लोरीन F। ऐसे करके 10 तक टारगेट कर लीजिए कि 10 तक आज हमको याद करना है और इसको लिखना है। आप लिख कर याद कीजिए, लिखिएगा। अंग्रेजी में लिखना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, वो जो दिया है परमाणु का नाम, तत्व का नाम, उसे अंग्रेजी में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी में ही याद करें, लेकिन सिंबल आपको अंग्रेजी में ही याद करना है, ठीक है, ताकि सिंबल हिंदी में नहीं होगा, इसलिए आप याद करें। और दिन में कम से कम 10 टारगेट करें कि आज हमको याद करना है, 3 से 4 बार याद करें और उसके बाद उसे लिखें। जितने बार याद करें उतने बार इसे लिखें। लिखने से क्या होगा कि आपका रिवाइजिंग हो जाएगा और आपके दिमाग में सटीक बैठेगा, तो आप इसे याद करने के लिए इस ट्रिक का उपयोग करें। बाकी बहुत से टीचर इसे कई कई प्रकार के ट्रिक से याद करवाते हैं, लेकिन ट्रिक आपको ज़िंदगी भर काम नहीं देगा, ट्रिक तक ही काम देगा। इसीलिए आपको कुछ करना है तो आप इसे अच्छे से याद करें, लय में याद करें, ताकि आपको पूरा याद रहे, हमेशा याद रहे। इसीलिए आप इसे इस तरह ही याद करें। आप आगे जाइएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि IUPAC नेम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इस सब में बहुत इसका काम आएगा, तो इसीलिए बोल रहे हैं आप याद करें। जैसे बिना फार्मूला के केमिस्ट्री चलता ही नहीं है, इसीलिए आप इसे अवश्य याद करें। आगे मैं हर टॉपिक का एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को समझ आए केमिस्ट्री। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमें ये बात समझना है, इसकी ज़रूरत है, ये टॉपिक हमको समझ नहीं आ रहा। हम सारे केमिस्ट्री के सारे टॉपिक को मैं बताऊंगा, आप कमेंट करके अवश्य मुझे बताएं। इसीलिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा हौसला भी बढ़े, ऐसे फॉलोवर कम है, इसीलिए आप इसे अवश्य याद करें। धन्यवाद।